बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि बैनुश-शख़्सी ताल्लुक़ात पैदा करने के लिए इंसान का बातूनी होना ज़रूरी है, लेकिन मामला इसके बरक्स है। बैनुश-शख़्सी ताल्लुक़ात के लिए बातूनी नहीं बल्कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। समाअत से आगे बढ़कर सुनना, समाअत के बजाय सुनने पर ध्यान देना। अगर आप इंसानी मवासलात के वीलॉग्स का सिलसिला तवातुर से देख रहे हैं तो आपने इनके कान हैं पर सुनते नहीं वाला वीलॉग ज़रूर देखा होगा। इसमें समाअत और सुनने का फ़र्क वाज़े किया गया है। असल में जब आप किसी तासुब या पहले से बने हुए तासुर को दरमियान में लाए हुए बग़ैर दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसको ये तासुर दे रहे होते हैं कि आपकी नज़र में इसकी अहमियत है, इसकी कदर है, इज़्ज़त है। बातचीत की इब्तिदा आम तौर पर सलाम दुआ के बाद एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने से शुरू होती है और फिर गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। बातचीत आगे कैसे बढ़ती है? बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आप सवालात का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सवाल पूछने से घबराते हैं या गुरेज करते हैं या फिर शर्माते हैं। ये सही है कि इब्तिदाई बातचीत के दौरान कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में सवाल पूछना मुनासिब नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सवाल ही ना किया जाए। एक हद में रहते हुए और महफ़िल की मुनासिबत से अगर सवाल किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। सवालात की वजह से ही बातचीत में दिलचस्पी पैदा होती है, आपस में ताल्लुक़ बढ़ता है, नई नई बातें सामने आती हैं। अगर आप पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ ताल्लुक़ात पैदा करने की कोशिश करें तो सवालात खुद ब खुद आपके जहन में आने लगेंगे। आपके पास सवालात की कोई कमी नहीं होगी। सवालात किस तरह के होते हैं? सवालात को इनके जवाब के लिहाज से दो इक़साम में तक़सीम किया जाता है: महदूद सवालात और तफ़सीली सवालात। महदूद सवालात का जवाब या तो हाँ या ना में आता है या नहायत मुख्तसर 2 या 3 लफ्ज़ों में। मसलन, क्या आपने काम ख़त्म कर लिया, या आप कहाँ पैदा हुए थे, या आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। तफ़सीली सवालात का जवाब तफ़सील मांगता है। मसलन, इन बातों से आपने क्या नतीजा अख़ज़ किया, या आजकल के हालात के बारे में आपका क्या ख़्याल है। बैनुश-शख़्सी ताल्लुक़ात में तफ़सीली सवालात ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसकी वजह है तफ़सील, और तफ़सील जानने के लिए आपको सुनना पड़ता है। सवाल पूछना पहला नुक्ता है जो बैनुश-शख़्सी ताल्लुक़ात में नहायत अहम है। दूसरा अहम नुक्ता है सवाल पूछने की वजह या मकसद। सवाल पूछने की मुख्तलिफ़ वजूहात या मकासद हो सकते हैं। अगर मकसद वाज़े हो तो सवाल करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए आप दूसरे की तारीफ़ कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़बरदस्त सूट पहना है आपने, या आपकी शर्ट का रंग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन याद रखें कि तारीफ़ हकीकत पर मबनी हो, बनावटी ना हो। बनावटी तारीफ़ से माहौल खुशगवार नहीं होगा बल्कि नाखुशगवार हो जाएगा। बाज़ सवालात किसी मौजू के बारे में लोगों की फ़िक्र या इनके नज़रिए को जानने के लिए किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ख़्याल में एक लीडर में किस किस्म की सलाहियतें होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि महफ़िल में कोई शख्स खामोश बैठा हो तो उसे बातचीत में शामिल करने के लिए सवाल किया जाए। ग़र्ज़े के बेहतर ताल्लुक़ात पैदा करने के लिए सवाल करना, सुनना और सवालात का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह बैनुश-शख़्सी ताल्लुक़ात के मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।